गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू भारत इंटर्न अकेडमी। और हमारा प्रोजेक्ट था यूजर लॉगिन साइन अप। तो हम अपने चलते हैं अपने डीजेंगो के प्रोजेक्ट में। और यहाँ पे हमारा फोल्डर है पाइथन का। और पाइथन में हमारा है यूजर ऑथेंटिकेशन, यूजर ऑथ का। इससे चलेंगे स्क्रिप्ट में। और स्क्रिप्ट में चलने के बाद हम चलेंगे माई प्रोजेक्ट में अपने। और यहाँ चलते हुए लिखते हैं CMD। और हम अपने कोड एडिटर में इसको ओपन कर लेंगे। और एक बार हम पेज को रन कराएंगे। थोड़ा सा टाइम लेता है। पाइथन एक्सटेंशन अगर लोड करता है, थोड़ा सा मैं वेट करूंगा। देखिए यहाँ पे डिस्कवरिंग लिख रहा है पाइथन इंटरप्रेटर। साथ में अपना डेटाबेस तब तक ओपन कर लेता हूँ MySQL। आपको दिखाता हूँ कि जो डेटाबेस हमने बनाया था। थोड़ा सा खुलने में टाइम ले रहा है। ओके। और ये हमारा पासवर्ड है डेटाबेस का। और ये ओपन हो गया। और हमारा डेटाबेस का नाम था यूजर अकाउंट। ओके, तो यूजर अकाउंट हमारा डेटाबेस हो गया। और उसी के साथ साथ हमारा टेबल था यूजर ऑथ का। तो ये हमारा यूजर ऑथेंटिकेशन का टेबल था, ठीक है ना। तो इसमें अभी कोई डेटा नहीं आया क्योंकि हमने साइन अप अभी कोई बनाया नहीं है। ओके, तो हम चलते हैं सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में। और यहाँ पे लिखेंगे हम पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। तो पहले हमारा सर्वर ओपन होगा और यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये हमारा सर्वर ओपन हो गया। और हमारा होम पेज था, साइन अप था, साइन अप हमने बना दिया था, लॉगिन बना दिया। ये डिजाइन कर लीजिएगा आप लोग। इसको सेंटर में करना होगा तो एक डिप बना करके इसको सेंटर में कर सकते हैं, पोजीशन को मेंटेन करके। ओके, यूजर यहाँ हो जाएगा, लॉगिन यहाँ हो जाएगा। तो लॉगिन भी यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे हो सकता है, चाहे इसके ऊपर हो सकता है। ठीक है ना, कहीं भी आप बना सकते हो अपने हिसाब से। अब हम सीधे ध्यान देंगे अपने बैकएंड पे। तो बैकएंड में यूजर नेम है, ईमेल है। और पहले चलते हैं हम अपने साइन अप वाले पेज पे। और यहाँ लिखिए और लिखेंगे यूजर नेम जो हमारा होगा मैक्सिमम 15 कैरेक्टर से अधिक का नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, मैक्स लेंथ लगा देंगे इसमें। मैक्स लेंथ बोल देंगे 15 से अधिक नहीं होगा। और साथ ही साथ इसका नेम दे देते हैं, नेम इक्वल टू यूजर नेम। यूजर नेम, ओके। ये हो गया। एक बार थोड़ा सा इसको इस पे क्लिक करके पहले हम थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, अल्ट के साथ जेड कर लेते हैं। इसको क्या होगा, रैप हो जाएगा, ये सब दिखेगा। ईमेल में क्या है, तो ईमेल में भी वही। तो इसमें मैक्स लेंथ लगा देते हैं। और इसको लिख देते हैं मैक्स लेंथ। और इसमें रिक्वायर्ड फील्ड लगा देंगे, क्या लगा देंगे, रिक्वायर्ड लगा देंगे। बिना वैल्यू फिल किए कोई भी चीज ये आपका सबमिट नहीं होगा फॉर्म, ठीक है। ये हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो इसके बाद हम चलते हैं, ये हमारा हो गया मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ हमारा ईमेल 50 कर देते हैं। और साथ ही साथ हम क्या कर देंगे, इसको नेम इक्वल टू यहाँ लिख देंगे ईमेल। और उसी के साथ साथ हम इसको भी रिक्वायर्ड लगा देंगे। ओके, साथ ही साथ ये हमारा पासवर्ड है। तो पासवर्ड में यहाँ क्या हो जाएगा, नेम इक्वल टू पासवर्ड। और मैक्स लेंथ दे देते हैं, पासवर्ड का मैक्सिमम लेंथ आप 10 कैरेक्टर बार 16 दे सकते हैं, मैक्सिमम 16 दे सकते हैं। और इसको भी हम रिक्वायर्ड लगा देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे कर देते हैं इसका नेम इक्वल टू पासवर्ड 1। क्या कर देंगे, पासवर्ड 1। इसमें डाल देते हैं कि अगर दोनों मैच नहीं करेगा, ठीक है ना, अगर मैच नहीं करेगा तो फिर आपको एरर देगा कि आपको पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड दोनों एक बराबर नहीं है, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ हमारा क्या हो जाएगा, नेम इक्वल टू हो गया। और उसके बाद से मैक्स लेंथ इसमें भी दे देते हैं कितना, 16। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम दे देंगे, इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। ओके, तो लगभग हमारा साइन अप रेडी हो गया। सारे चीज हमने वैलिडेशन वगैरह लगा दिए हैं। अब हमको क्या करना है कि जब हम किसी फॉर्म को जब हम भेजेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, साइन अप 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, साइन अप 1। और फॉर्म में क्या होता है हमारे पास, फॉर्म में होता है हमारे पास CSRF टोकन। तो यहाँ देंगे CSRF टोकन, TOKEN टोकन, ठीक है ना। CSRF टोकन हमारा क्या करता है, फॉर्म को ले जाता है, एज ए एक सिक्योर फॉर्म में ले जाता है।
ठीक है, और हर बार CSRF का क्या होता है, जो हमारा हैश कोड होता है चेंज होता रहता है। तो ये हमारा हो गया फॉर्म। साइन अप वन हमारा क्या हुआ, राउट हो गया एज ए मतलब फंक्शन, इस नाम से हम बना लेंगे। तो चलते हैं, जब हमारा डेटा यहाँ से जब पोस्ट होगा तो क्या होगा। तो पहले अभी हम साइन अप पे अगर क्लिक भी करते हैं, अभी जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे डेटा मांगेगा। अगर हम यूजर नेम दिया, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया RK001, सपोज दैट हमने यूजर नेम हो गया, यहाँ पे लिख दिया हमने RK123@gmail.com, और यहाँ पासवर्ड दे दिया अगर जो RK@123, और यहाँ पे इसको लिख दे, फिर से रिपीट कर दे RK@123, और जब साइन अप मारेंगे ना तो ये ले जाएगा। देखिए साइन अप वन बोला, अराउंड नहीं है आपके पास, इस तरह का कोई मेरे पास नहीं है, यानी कि हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है। ठीक है, हम यही चाहते थे। तो चलते हम क्या चलेंगे, अपने व्यूज में चलेंगे। पहले व्यूज में जाकर के जो हमारा ऐप है, ऐप हमारा क्या है, यूजर अकाउंट। तो यूजर ऐप के व्यूज में जा करके हम एक क्या बनाएंगे, डिफ, और ये हमारा होगा फंक्शन का नाम। ठीक है, साइन अप वन, और इसमें लगा देंगे हम क्या, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में क्या आएगा, आप ध्यान दीजिएगा। तो पहले हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे हमको अभी सेव करने पे एरर दे रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है, इसको सेव किए कंट्रोल एस करेंगे तो एरर देगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे कि इफ, ठीक है ना, यदि जो हमारा रिक्वेस्ट है डॉट मेथड, जो हमारा मेथड मेथड है METHOD मेथड, अगर रिक्वेस्ट मेथड जो हम, अगर हमारा पोस्ट है, क्या है हमारा, तो यहाँ सिंगल कोट में लिख सकते हैं पोस्ट है, अगर पोस्ट रहेगा तो, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करिए कि अगर हमारा मेथड पोस्ट है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि अब हमको वेरिएबल लिखना, ध्यान से लिखिएगा। तो सबसे पहला वेरिएबल क्या होगा, यूजर नेम। यूजर नेम USER, यूजर नेम इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ से जो यूजर नेम जा रहा है इसका नाम क्या है, इसका भी नाम क्या है, यूजर नेम। तो ये हो जाएगा हमारा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और उसमें हम पास कर देंगे क्या, स्क्वायर ब्रैकेट में यूजर नेम। कौन सा, ये वाला यूजर नेम, इसको नहीं, ये वेरिएबल वाला नहीं पास करना है, इतना ध्यान रखिएगा। कौन सा पास करना है, ये जो नेम लिखे हैं ये पास करना है, ओके, ये वाला नेम। ठीक है, अगला क्या है, ईमेल। तो नेम इसका क्या है, ईमेल। तो यहां दे देगा हम क्या, ईमेल इक्वल टू, ईमेल इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और यहाँ हो जाएगा आपका ईमेल। ईमेल के बाद अगला क्या है, पासवर्ड, PASSWORD, पासवर्ड इक्वल टू, अब देखिएगा यहाँ पे दो नाम है, एक तो नेम, एक तो पहले का पासवर्ड है। यहाँ देखिए, एक पहले का नेम पासवर्ड है और दूसरे का क्या है, पासवर्ड वन। क्या है यहाँ पे, पासवर्ड वन, पासवर्ड वन, ठीक ना। तो इसी हिसाब से हम लगा लेंगे कि यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और ये हो जाएगा आपका पासवर्ड, और इसी के साथ साथ क्या हो जाएगा हमारा, पासवर्ड वन, वन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, ओके, और यहां लिख देंगे हम पासवर्ड वन। एक चीज ध्यान रखिएगा, जेंगो में यूजर के लिए इसका एक क्लास बना होता है ऑलरेडी, इसका इस टेबल का ऑलरेडी एक यूजर क्लास होता है, ठीक है ना, ऑलरेडी जेंगो डिफाइन करता है। तो सबसे पहले कुछ चीजों को हमको मेंटेन करना होगा। पहले तो रेंडर हम यहाँ पे डाल देते हैं क्या, रीडायरेक्ट। एक तो पेज हमको कभी भी URL को रिडायरेक्ट करना, तो ये हम इसमें जोड़ देते हैं। दूसरा क्या होगा कि अगर हमको हमको क्या करना है, हमको मॉडल इंपोर्ट करना है यूजर का। इस अर्थ यूजर का एक मॉडल होता है, जो मॉडल इसका क्लास होता है वो यूजर होता है, उसको हम इंपोर्ट करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे फ्रॉम डीजेंगो डॉट, हो जाएगा कंट्री डॉट, और डॉट मॉडल, मॉडल, और उसके बाद से होगा इंपोर्ट, ठीक है। और हम कर लेंगे यूजर। देखिए यूजर क्लास ऑलरेडी जैसे यू बना ना, तो ये क्लास आपका बना हुआ है यूजर, यूजर ऑलरेडी बना हुआ है, ओके। यूजर को हमने इंपोर्ट कर दिया, ठीक है ना, ये क्लास हो गया हमारा, इसको इंपोर्ट कर लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब हमारा ये हो जाएगा, पासवर्ड हो जाएगा, तो उसके बाद हमको क्या करना है
कि पहले हमको डेटा इंसर्ट करना है, पहले हम डेटा इंसर्ट करा लेंगे। ठीक है, तो हमको डेटा इंसर्ट कराने के लिए क्या होगा कि अगर हमारा, देखिए ध्यान से देखिए, एक वेरिएबल बनाएंगे यूजर इक्वल टू, ठीक है ना, यूजर इक्वल टू, और हमारे पास क्लास कौन सा है, ये वाला क्लास, ये यूजर, यू कैपिटल ध्यान दीजिएगा। तो यूजर इक्वल टू यूजर, देखिएगा यूजर डॉट, ठीक है ना, क्या होगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट डॉट, ठीक, ऑब्जेक्ट डॉट, और इसमें क्रिएट यूजर, ध्यान दीजिएगा यहाँ क्रिएट यूजर ऑलरेडी एक हम इसका क्लास होता है, ठीक है ना। तो क्रिएट यूजर, अब इसमें क्या पास होगा, अब ध्यान दीजिएगा, पहले क्या होगा, ये यहाँ देखिए टेबल में यूजर नेम सेम है और पासवर्ड, तो पहले लिखेंगे क्या कि यूजर नेम, ध्यान दीजिए पहले क्या होता है, फील्ड का नाम होता है, पहले क्या होता है आप यहाँ पे, पहले फील्ड का नाम होता है, सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, यूजर नेम इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम यूजर नेम, ठीक है ना, ये वाला, ये यूजर नेम क्या है, ये फील्ड है, ये वाला फील्ड है आपका, और ये क्या आपका वेरिएबल है, तो यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम, फिर कामा पासवर्ड इक्वल टू आपका ये पासवर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हमको देखिए, हमको इंसर्ट क्या कराना है, पहले तो हम दोनों इंसर्ट कराएंगे नहीं, हम बस पासवर्ड को इंसर्ट कराएंगे, अभी हम मैपिंग बताएंगे जब दोनों मैप, पहले एक बार डेटा इंसर्ट करा लेने दीजिए, ठीक है ना। तो उसके बाद से क्या होगा, यूजर नेम हो गया, पहले ईमेल है ना, तो यहाँ पे ईमेल इक्वल टू क्या कर देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, पासवर्ड इसको पहले बाद में यहाँ लिख देंगे हम, क्या, ईमेल, ईमेल इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ देखते हैं इसके फील्ड में क्या लिखा हुआ है, यहाँ भी क्या है, आपका ईमेल ही है, ईमेल इक्वल टू ईमेल। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ आपको, पहला वाला जो होगा वो आपका फील्ड होगा, ये आपका वेरिएबल, टेम्पररी वेरिएबल हो, ये आपका फील्ड है, ये आपका टेम्पररी वेरिएबल है, ये आपका फील्ड है और ये आपका टेम्पररी वेरिएबल, तो पासवर्ड तक आपका सेव हो गया। हम खाली इस वाले पासवर्ड को खाली सेव करा रहे हैं, अभी इससे कोई मैपिंग नहीं करा रहा है, ठीक है, या पासवर्ड वन को दे देते हैं, पासवर्ड को या किसी एक को हम मैपिंग करा देंगे, ठीक है ना, तो पासवर्ड हमारा क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हुआ कि ईमेल और पासवर्ड इक्वल टू क्या हुआ, ये देखिए पासवर्ड इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, पासवर्ड, ये वाला, ठीक है, या जो स्टार वाला है उसको हम बाद में स्टार वाला ही कर लेते हैं, लास्ट वाला कर लेंगे, या इसी को कराने देते हैं, अभी कामा हटा देते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, डेटा इंसर्ट हो जाएगा, जब डेटा इंसर्ट होगा तो पहले कहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास यूजर डॉट सेव, यूजर क्या होगा हमारा, सेव हो जाएगा, और सेव होने के बाद ये कहाँ जाएगा हमारा, रिटर्न कर देंगे हम किस पे, रिडायरेक्ट कर देंगे हम किस पे, तो इसको कर देते हैं हम रिटर्न, ठीक है, और इसको रिडायरेक्ट कर देंगे सीधे हम किस पे, होम पेज पे कर देंगे। अभी हम इसको क्या करेंगे, रिडायरेक्ट कर देते हैं किस पे, होम पे, यूआरएल किस पे, तो इसको कर देते हैं स्लेश होम स्लेश, ठीक है, इस वाले पे हम क्या करेंगे, होम पे, होम जो हमारा है ना, उस होम पे यूआरएल पे हम इसको भेज देते हैं कि तुम आप क्या करो, होम पे चला, तो होम स्लेश नहीं होगा, खाली स्लेश होगा, सॉरी क्या होगा, स्लेश भी नहीं होगा, ब्लैंक होगा, यहाँ पे होम पे जाएगा ना तो ये ब्लैंक होगा आपका, तो यहाँ पे हम होम स्लेश नहीं लिख कर हम बस ब्लैंक लिख देंगे, डायरेक्ट यूआरएल ब्लैंक पे चला जाएगा, क्योंकि हमने क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है यूआरएल में कि जो अगर ब्लैंक होगा तो होम पे जाएगा, किस पे जाएगा, होम पे जाएगा। अब चलिए हम एक पाथ क्लियर कर लेते हैं, तो पाथ इक्वल टू, हम यहाँ पे नाम दे दिए किसका, हम दे देते हैं क्या, यहाँ पे क्या नाम दिए थे, रुकिए देख लेते हैं, तो सेम उसी से मिलता जुलता नाम, साइन अप वन, ठीक है, तो यहाँ पे भी वही नाम दे सकते हैं या कोई दूसरा दे सकता है, लेकिन जो व्यूज डाट होता है ना वो आपको राउट का नाम बहुत अच्छा डिक्लेयर करना पड़ता है, तो वो एकदम सेम सेम होना चाहिए, राउट साइन अप होगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं यूआरएल में, और यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, लिख देते हैं SIGNUP साइन अप वन स्लेश, और यहाँ हो जाएगा व्यूज डॉट, ठीक है, साइन अप वन, और यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम इक्वल टू, ओके, और ये हो जाएगा साइन अप वन, ओके, सेव कर देते हैं, तो ये हमारा सेव हो गया, तो हमारा इंसर्ट वाला काम हो गया, देखिएगा इंसर्ट वाला डेटा एक बार हम रिफ्रेश करते, पहले हम क्या करते हैं, पहले डेटा एक फिल कर लेते हैं, तो अभी क्या करना है कि अगर रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे दे दिया, हम यहाँ पे मान के दिया RK001, और ईमेल आईडी हमने डाल दिया RK123, और पासवर्ड RK@, इससे कोई मतलब नहीं है अभी, बस इसमें डाटा हम ऐसे खाली फिल कर देते हैं RK@123, अगर सब कुछ सही रहेगा तो हमारा साइन अप हो जाएगा, क्लिक करते हैं, कुछ टाइम लेगा देखिए, और अभी क्या कर रहा है कि साइन अप वन, नो रिवर्स मैच साइन अप वन,
रिवर्स फॉर्मेट व्यू फंक्शन पैटर्न, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, पहले देख लेते हैं डेटा इंसर्ट हुआ। रिफ्रेश किया तो देखिए ऑलरेडी डेटा आ चुका है। जो पासवर्ड हमारा है तो देखिए ये हमारा हैशिंग में आएगा, हैश में आएगा, यूजर नेम हमारा इंसर्ट हो गया, देखिए यहाँ पे ईमेल इंसर्ट हो गया, ठीक है। और हमारा देखिए जो डेट ऑफ, ये डेट इंसर्ट हो गया, तो ये सारी चीजें इंसर्ट हुई, इसका मतलब हमारा काम कर रहा है। लेकिन हमारा राउट नहीं क्लियर हुआ, ये देख लेते हैं राउट पे क्यों नहीं गया, ऐसा साइन अप वन। और ये हमारा, ये व्यूज कहाँ जाएगा, रिडायरेक्ट हमारा नहीं किया, तो इसको हम रिडायरेक्ट कर देते हैं, लॉगिन पे कर देते हैं, LOGIN, लॉगिन पे पहले हम कर देते हैं, ठीक है कि इसको तुरंत हमको क्या कर देते हैं, लॉगिन पे। एक तो और हम इंसर्ट करते हैं पहले, और साइन अप पे जाते हैं, इस बार लिखते हैं क्या, BK, ध्यान दीजिएगा BK 001, और ईमेल आईडी डालते हैं हम BK123@gmail.com, और पासवर्ड लिखेंगे BK@123, और इसका पासवर्ड भी हम लिखेंगे BK@123। ध्यान दीजिएगा पासवर्ड आपका इस फॉर्मेट में कभी स्टोर नहीं होगा, ठीक है। तो हम साइन अप पे क्लिक करते हैं, देखिए साइन अप हुआ और देखिए लॉगिन पे आ गया, यानी कि हमारा सही चल रहा है। एक बार रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे, रिफ्रेश किया हमने तो देखिए हमारा डेटा इंसर्ट हो गया, BK 001, ये सारी चीजें इंसर्ट हो रही है। अब थोड़ा सा हमको ध्यान ये देना होगा, ठीक है, कुछ चीजें अगर हम फिर से 001 करेंगे, ध्यान दीजिएगा सेम चीज हमारा इंसर्ट हो जाएगा। पहले तो जरूरी ये है कि हमको पहले इसको मेंटेन करना है। जैसे मान के चलिए कि अगर हम साइन अप पे गए और फिर से हमने लिखा RK, ध्यान दीजिए RK 001, ईमेल आईडी डाल दिया हमने RK, और पासवर्ड दे दिया, जैसे मान लिया हमने RK, इस बार 123 देते हैं, @ नहीं लगाते हैं, RK 123। अभी ये क्या कर रहा है, अभी आप साइन अप कर लेगा, फिर से साइन अप कर लेगा, क्योंकि इसमें कोई वैलिडेशन नहीं लगा हुआ है, नहीं ऑथेंटिकेशन देखिए दे रहा है, डुप्लीकेट एंट्री, ये जैंगो नहीं करने दे रहा, ठीक है ना, तो ये जैंगो नहीं करने दे रहा है कि आप करके, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको कुछ चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी, देखिए RK नहीं होगा, अब हमको थोड़ा मैपिंग करना पड़ेगा कि इस समय अगर ये मैपिंग करें तो क्या हमको आउटपुट आना चाहिए। तो एक बार हम चलते हैं यहाँ पे और कुछ चीजों को हम मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले जब हमारा डेटा, देखिए ध्यान से देखिएगा, डेटा तो हमारे पास इंसर्ट हो रहा है, और सेम नाम से अगर आके नाम से पहले से कोई यूजर है तो जेंगो इसमें इंसर्ट करने नहीं देगा। तो उसके लिए हमको क्या एरर मैसेज देना पड़ेगा, ये सब सारी चीजें भी हम सीखेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले कंडीशन लगाएंगे, पहले ये चेक कर लेगा कि पहले क्या यूजर ऑलरेडी पहले से है कि नहीं है, पासवर्ड मैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहले पासवर्ड का मैपिंग हम सिखा देते हैं आपको, ठीक है ना। तो लिखेंगे इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ, यदि जो हमारा ये वेरिएबल है, जो ये पासवर्ड है, ठीक ना, तो हम पहले क्या लिखेंगे, इफ पासवर्ड वन, पासवर्ड वन कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ये जो पासवर्ड यूजर लिख रहा है, अगर इसके बराबर नहीं होता है, किसके बराबर नहीं होता है, तो नॉट इक्वल टू, किसके बराबर है, तो इस पासवर्ड के बराबर नहीं होता है, इस वाले पासवर्ड के बराबर नहीं होता है, कि इस वाले वेरिएबल के बराबर नहीं होता है, तो क्या होगा। तो अगर इस पासवर्ड के बराबर नहीं होता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर पासवर्ड वन जो है, जो डॉट डॉट में दिखा रहा है, अगर पासवर्ड के बराबर नहीं होगा तो हमको एक मैसेज देगा। तो मैसेज के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो हमको जेंगो में एक मैसेज, जेंगो का एक मैसेज आता है, आप देखिए ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ ले चलते हैं, हम आपको ब्राउजर में ले चलते हैं और यहाँ गूगल में ले चलेंगे, और यहाँ आपको दिखाएंगे डी जेंगो मैसेज, ध्यान दीजिएगा, डी जेंगो मैसेज फ्रेमवर्क, इस पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन आएगा। तो डी जेंगो का कुछ मैसेज होता है, ठीक है ना, यहाँ नीचे आइए, नीचे आइए, तो ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है, हमको फ्रॉम django.contrib import मैसेज, मतलब एक मैसेज की लाइब्रेरी हमको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो चलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ इंपोर्ट कर देंगे, कॉपी किए और यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। अब हमको एक मैसेज पास है, तो जेंगो ऐसा इतनी फैसिलिटी दिया हुआ है, ठीक है। अभी क्या फैसिलिटी दिया हुआ है कि चलते हैं और जेंगो में, यहाँ देखिए इसको क्या करेंगे, इस वाले इफ वाले कंडीशन को हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके, ठीक है, और इसको ले करके सीधे हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे अपने इस वाले पेज में, जो साइन अप वाला पेज है, और यहाँ पे जो हमारा टोकन जहां आ रहा है, जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, इसके नीचे, ठीक है ना, इसी के नीचे हम क्या करेंगे, इस डिव के अंदर ही हम क्या करेंगे, इसको हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम पेस्ट कर देंगे।
तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये मैसेज ऑलरेडी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको पेस्ट कर दिया। अब हमको क्या पास करना है इसमें व्यूज में, कि अगर पासवर्ड मैच नहीं होता है तो हमको एक मैसेज देना चाहिए। अब देखिए मैसेज में, इसमें देखिए जेंडर में एक चीज दिखाया हुआ है कि किस टाइप का क्या क्या मैसेज होता है। यहाँ देखिए आपको डिबग मैसेज, इन्फो मैसेज, सक्सेस मैसेज, वार्निंग मैसेज, एरर मैसेज, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि इसमें एक मैसेज पास करना है हम। अब हम लिखेंगे मैसेज, देखिएगा मैसेज डॉट एरर, देखिए ऑटोमेटिक आ रहा है मैसेज डॉट एरर, और इसमें क्या पास होगा, पहले पास होगा रिक्वेस्ट, ठीक है, कामा। अब क्या करेंगे, रिक्वेस्ट हो गया, अब उसमें हम स्ट्रिंग पास कर देंगे। क्या पास करेंगे कि पासवर्ड डोंट मैच, क्या कर देंगे, पासवर्ड, ठीक है, डोंट मैच, डू नॉट मैच, ठीक है। तो पासवर्ड आपका मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए पाइप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं, सेव कर देते हैं। तो ये मैसेज क्या करेगा, वहां जाके पास कर देगा कि आपका पासवर्ड आपका मैच नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो अब ये चलते हैं कि अब हम इसको क्या करेंगे कि, और इसको रिडायरेक्ट कर देंगे। जब पासवर्ड नॉट मैच होगा तो इसको कहां करेंगे, तो इसको हम एक जगह रिडायरेक्ट करेंगे। कहां डायरेक्ट करेंगे, तो इसको हम कर देते हैं रिटर्न। रिटर्न फिर से क्या करेंगे, रिडायरेक्ट कर देंगे साइन अप वाले पेज पे। कहां पे, किस पे कर देंगे, इस साइन अप वाले पेज पे। इसका नाम क्या है, ये है SIGNUP। तो इसको बोलेंगे कि आप चले जाओ साइन अप पेज चले जाओ, तो यहाँ पे /SIGNUP साइन अप पे इसको हम भेज देंगे। सेव करते हैं, सेव करने के बाद फिर से रिफ्रेश करते हैं और चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में। और अभी कुछ नहीं दिखा रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, मान लीजिए लिख दिया हमने TK001, ईमेल लिख दिया हमने TK123@gmail.com, और पासवर्ड में हमने लिखा जैसे देखिए TK123, और नीचे वाले में लिखते हैं खाली ओनली 123। और जब ही हम साइन अप मारेंगे, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, पासवर्ड डोंट मैच, यानी कि आपको तुरंत वहां गया URL पे, इसके साइन अप वन पे गया, चेक किया, आपका पासवर्ड सही नहीं था, तो पासवर्ड को मैप नहीं किया और तुरंत इसको क्या किया, रिटर्न कर दिया, रिडायरेक्ट कर दिया। तो हम एरर मैसेज यही मिल गया, मैच नहीं है, ठीक है। फिर इसको पेज को रिफ्रेश करिए, देखिए फिर वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इतना बेहतरीन दिया है जेंगो का मैसेज। देखिए अगर यूजर पहले से है, तो यूजर पहले से है तो उसको कोई मैसेज तो नहीं दे रहा, मैसेज दे रहा था, लेकिन आपको पेज में हैंड रिक्वेस्ट एरर देना। जैसे फिर से आपको दिखा देते हैं। तो जैसे अभी हमने एक क्या बनाया, टीके, तो हमने एक यूजर बनाया TK, अभी तो सॉरी अभी तो इंसर्ट नहीं किया ना, वो इंसर्ट होगा भी नहीं। तो हम अभी एक यूजर बनाते हैं और यहाँ लिखते हैं फिर से RK001। इस बार हम मान लीजिए हमने PK123@gmail.com लगा दिया, पासवर्ड हमने लिख दिया इस बार 123, और यहाँ डाल देते हैं हम क्या, 123। तो ये सारा मैप रहेगा, लेकिन ये मैप नहीं होगा तो ये लिखेगा अभी एरर देगा। देखिए अभी एरर दे दिया, ये एरर हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इसी तरह का एक मैसेज हमको यहाँ पे मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करना होगा, देखिए पासवर्ड मैच वाला खत्म हो गया, फिर कंडीशन लगाइए इफ, यदि, अब ध्यान दीजिएगा। अब जेंगो क्या करेगा, पहले इसको क्या करेगा कि एक चीज अगर एक एग्जिस्ट का इसका आम फंक्शन आता है, लिखेंगे पहले, देखिए इफ यूजर, ठीक है ना, यूजर क्या, यूजर का मतलब क्या, क्लास, मतलब कि ये वाला वेरिएबल नहीं, वेरिएबल नहीं चाहिए हमको। इफ यूजर, ध्यान देगा, यूजर डॉट, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर एक फंक्शन होता है, फिल्टर करेगा, मतलब ये यूजर वाले टेबल, इस वाले टेबल से, ये क्लास है और इस वाले टेबल से पहले मैच करेगा कि इफ यूजर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर, फिल्टर करो, क्या फिल्टर करना है, कि अगर हमारा जो यूजर नेम है, अगर जो यूजर नेम क्या है, ये वाला, इस फील्ड का यूजर नेम, तो यूजर नेम, ठीक है, इक्वल टू किस ना, इस यूजर नेम के बराबर अगर है, किसके बराबर है, यूजर नेम के बराबर है, इस यूजर नेम के बराबर है, और वो एग्जिस्ट करता है, मतलब ऑलरेडी है, तो इसके लिए आता है हमारे पास क्या, एग्जिस्ट करने वाला, EXIST, एग्जिस्ट। अगर वो एग्जिस्ट करता है, मतलब एग्जिट नहीं, एग्जिस्ट, एग्जिट दूसरी चीज होती है, एग्जिस्ट जो ऑलरेडी है, ऑलरेडी टेबल में अगर जो हमने यूजर नेम भरा है यहाँ पर करके होता था, ऑलरेडी है, अगर यहाँ पे इसमें है, तो हमको एक तो मैसेज दो कि ऑलरेडी वो है। तो एक जेंगो क्या करेगा, एक मैसेज करेगा, मैसेज डॉट एरर, एक एरर मैसेज हमको थ्रो करो, और वो होगा पहले हमारा रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट और कामा, और यहाँ पे लगा देंगे हम क्या,
कि क्या है कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट या ऑलरेडी टेकन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यूजर ऑलरेडी टेकन, मतलब ऑलरेडी यूजर है आपके सिस्टम में, और इसको क्या करेंगे हम फिर से क्या रिडायरेक्ट, साइन अप पे। तो देखिए इस बार पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों मैच करा रहे हैं, लेकिन इस बार यूजर हम फिर वही रखेंगे आरके वाला। तो यहाँ चलेंगे RK00, देखिए सब कुछ है, फिर से एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे RK001, और यहाँ पे पासवर्ड 123, और यहाँ भी 123 रखते हैं, और साइन अप जो ही मारेंगे ना, तो क्या लिखेगा देखिए, यूजर ऑलरेडी टेकन, मतलब ऑलरेडी ये यूजर है। लेकिन अगर हम PK001 लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे देते हैं PK123@gmail.com, और इस बार पासवर्ड क्या होगा इसका, PK, ऐसा लिखते हैं PK@123, और उसी के साथ साथ PK@123, और जो ही साइन अप करेंगे सब कुछ सही रहेगा। ये हमारा साइन अप करके देखिए लॉगिन पे आ गया, यानी कि हमारा ऑलरेडी यूजर बन चुका है पीके नाम से। देखिए यहाँ पे पीके ऑलरेडी आ चुका है, PK001। तो हम ऑलरेडी यूजर बना चुके हैं, ठीक है, यूजर हमारा बन रहा है, और ये यूजर हैंडल करने के लिए हमारा सुपर एडमिन होता है, ठीक है। तो सुपर यूजर क्या होता है, ये चीज हम आपको बता देते हैं। तो एक बार कंट्रोल C करिए, एक चीज आपको सिखा देते हैं, बहुत बेहतरीन चीज। जो भी यूजर बनाएंगे तो यहाँ पे लिखिए पाइथन पाइथन मैनेज डॉट पाई, और यहाँ पे लिखिए CREAT, क्रिएट सुपर यूजर, SUPER, सुपर यूजर। देखिए ध्यान से लिखिएगा, क्या मैंने लिखा है, पाइथन मैनेज डॉट पाई क्रिएट सुपर यूजर, एंटर करेंगे, एक सुपर यूजर क्रिएट होगा। तो यहाँ बोला कि यूजर का नाम क्या देंगे, हम देते हैं कि मैं एडमिन, क्या दूंगा, एडमिन। तो बोलेगा आपका ईमेल एड्रेस क्या है, तो चलिए मान लीजिए हमने लिख दिया ashok123@gmail.com, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। फिर पूछेगा कि आपका पासवर्ड क्या होगा, तो चलिए हम पासवर्ड दे देते हैं, वो आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे, टाइप कर दीजिएगा, ये मत देखिएगा ये पासवर्ड दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि पासवर्ड टू सिमिलर टू ईमेल एड्रेस, तो कुछ फिर आपको क्या करना है कि पासवर्ड सिमिलर टू ईमेल एड्रेस, ऐसा कुछ नहीं, वाई कर देते हैं, यस कर देते हैं, ये बाईपास करके आपका क्रिएट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे चलेंगे, और यहाँ पे हम स्लेश, जहाँ लॉगिन लिखा हुआ है यहाँ पे स्लेश लिखेंगे, एडमिन प्लेस, ये जेंगो का हमारा एडमिन होता है। कौन, ठीक है, हमने सर्वर नहीं चालू किया था, तो पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर, ठीक है। सर्वर जो भी स्टार्ट करेंगे यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे हम क्या, एडमिन, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ठीक है, और लॉगिन करेंगे। तो देखिए हमारा लॉगिन हो गया, ये ऑलरेडी डैशबोर्ड आपको जेंगो ने डिजाइन करके दे दिया है। जो आपके पास सुपर यूजर है, मतलब आप सुपर यूजर है, और जो भी यूजर बना लिस्ट आ जाएगा। देखिए ये एडमिन है आपका, चेक देखिए ये सिस्टम का स्टेटस, हाँ। और अभी देखिए यहाँ पे BK001, PK001, ये ऑलरेडी बन के डिजाइन जेंगो देता है आपको, जेंगो आपको ये बना के देता है, आपके पास परमिशन है, जब भी चाहे किसी यूजर को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर आरके को हटाना है तो गो कर दीजिए, आरके डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना पावर होता है जेंगो एडमिन के पास, जो सुपर, देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल, देखिए डिलीट हो गया। तो जेंगो के पास इतना पावर होता है कि वो किसी भी यूजर को, यानी कि जो सुपर यूजर अभी आपने क्रिएट किया था, ये सुपर यूजर अभी मैंने आप करके दिया था, तो सुपर यूजर क्या करता है, आपका किसी भी यूजर को आपको डिलीट कर सकता है। देखिए यहाँ से करके रिफ्रेश करेंगे, यहाँ से ऑलरेडी एक डिलीट हो चुका है, एडमिन आपका डिलीट कर सकता है, मतलब सुपर एडमिन डिलीट डिलीट कर सकता है, ओके। तो अब हमको क्या करना है, अब चलते हैं थोड़ा सा इसको लॉग आउट करते हैं, इसको बाहर करते हैं, ठीक है। जब लॉग आउट करेंगे तो ये हम यहाँ से, ये आपका लॉग आउट होगा, एडमिन, जेंगो एडमिन। अब उसके बाद से हम चलते हैं, फिर अपने प्रोजेक्ट में चलते हैं, होम पेज में, ठीक है। होम पेज में जाने के बाद साइन अप हो गया। हम चाहते हैं कि भाई यूजर नेम तो हम फिल कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमको यूजर नेम ना फिल करना पड़े, हमको यूजर नेम ना फिल करना पड़े, और हमको एक प्रोजेक्ट के साथ ऑटोमेटिक यूजर नेम ऑटोमेटिक हमारा जनरेट हो जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम देखते ध्यान से। तो हम अपने चलेंगे किस पे, जहां पे हमारा साइन अप पेज जा रहा है, तो URL जा रहा है, तो पहले हम उसके राउट पे चलते हैं। ये हमारा साइन अप है, ये देखिए ये साइन अप है, ठीक है। तो साइन अप पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो साइन अप हमारा है, यहाँ पे हम ये लिखेंगे, सबसे पहले हम रैंडम को इंपोर्ट कर लेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे कि फ्रॉम
पहले लिख देंगे ऐसे इंपोर्ट, और फिर लीजिए रैंडम। रैंडम क्लास हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। और ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक स्ट्रिंग ले लेंगे। तो यहाँ पे पहले ले देते हैं क्या, एक्स, कोई वेरिएबल लेते हैं एक्स इक्वल टू, और यहाँ पे हम डबल कोट में दे देते हैं, क्या दे दें, जैसे हमारे पास है यूजर, हम लिख देंगे ऐसे यूजर, USER, यूजर, ऐसे बना देते हैं यूजर। और उसके बाद से इसको हम, और एक हम नंबर ले लेते हैं, नंबर वेरिएबल लेते हैं NUM, नम इक्वल टू, तो क्या होगा, रैंडम डॉट रैंडम रेंज। और रैंडम रेंज हमारा हो जाएगा, दे देते हैं हम 6 डिजिट में दे देते हैं, और यहाँ पे देते हैं 99999, इतने डिजिट्स का। तो हमारे पास जो यूजर नेम होगा, ठीक है ना, वो ऑटोमेटिक हमारा जनरेटर, स्ट्रिंग में क्या होता है, हम एक्स प्लस नम कर देंगे तो, ठीक है ना। तो अभी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक एरर हमारा जनरेट करेगा। ये जनरेट क्या करेगा कि हमारा स्ट्रिंग और नंबर कभी एक कॉन्केटिनेशन तक नहीं है, कॉन्केटिनेट करना है तो सबसे पहले इस रैंडम वाले को क्या करना पड़ेगा, हमको STR में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम STR कर देते हैं, STR, और STR में चेंज कर देंगे तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग एक साथ कॉन्केटिनेट हो जाता है, प्लस से पाइथन में। और इस यूजर नेम को क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे साइन अप पे, और यहाँ पे हम एक करली ब्रेसेस लगा लेते हैं, और सिंगल कोट के अंदर क्या लिख देंगे कि इस यूजर नेम, यानी कि एक यूजर नेम का, ठीक है ना, और यानी कि एक वेरिएबल बना के दे दो इस यूजर नेम आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको क्या करेंगे, इस यूजर नेम को क्या करेंगे, साइन अप पे जा करके, और इसके यूजर नेम के वैल्यू में ले आकर, अगर नहीं लिखेंगे वैल्यू तो वैल्यू लिख लीजिएगा आप लोग ऐसे, वैल्यू इक्वल टू, ठीक है, वैल्यू इक्वल टू डबल करली ब्रेसेस के अंदर पास कर दीजिए यूजर नेम, सेव कर लीजिए, और एक बार रिफ्रेश करके देखिए, तो हमको एक यूजर नेम मिलेगा, देखिए इस तरह हम बार रिफ्रेश करेंगे, रैंडम यूजर नेम मिलेगा, देखिए यहाँ मिल रहा है ना। अगर इसको कोई एडिट ना कर पाए, इस यूजर नेम को कोई एडिट ना करे, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रीड ओनली कर देंगे, रिक्वायर्ड के साथ साथ क्या करेंगे, रीड ओनली कर देंगे। रीड ओनली से क्या होता है कि हमारे फ्रंट पे कोई भी हमारी वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएगा। आप देखिए, अब क्लिक करने पर वहां कर्सर ही नहीं बनेगा। ये देखिए हमारा यूजर आ गया। अब इसका ईमेल दे दीजिए, मान लीजिए हो गया TT123@gmail.com, ठीक है। और पासवर्ड हमने दे दिया TT123, और फिर पासवर्ड दे दिया हमने TT123, और साइन अप मार दिया, तो ये देखिए हमारा क्या हुआ, साइन अप हो गया, यानी कि यूजर बन गया। तो यहाँ देखिए हमारा क्या आ गया, यूजर, देखिए यहाँ पे आ गया यूजर 97319। और उसी के साथ साथ क्या होगा कि हम, अगर हम साइन अप पे जाते हैं तो एक नया यूजर बन के तैयार रहेगा। तो ये यूजर हमारा ऑलरेडी हो गया, कि ये यूजर हमारा दिख रहा है कि कौन सा नंबर का यूजर आ रहा है। अगर चाहें आप इस यूजर को भी हिडन कर सकते हैं यहाँ से, और उसको डेटा डायरेक्ट हम इसको भेज सकते हैं, हिडन कर देंगे तो यहाँ डिस्प्ले नहीं होगा। अगर इस डिप को क्या कर दे, डिस्प्ले नन कर दे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये वाला डिप जो दिख रहा है, डिप वाली, ये इस वाले डिप को अगर हम यहाँ पे लिख दे स्टाइल इक्वल टू डिस्प्ले नन, तो डिस्प्ले नाम से क्या होगा कि आपको ये डिस्प्ले ही नहीं होगा, लेकिन काम करेगा, एक नया यूजर बनेगा, अब देखिएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्ले नन हो गया। ईमेल में हम डाल दिया, मान लीजिए इस वाले SK123@gmail.com, और पासवर्ड हमने लिखा SK@123, और इसको हम कर देते हैं SK@123, और इसको साइन अप करें, तो ऑलरेडी वो क्या होगा, हमारा डेटा ऑलरेडी इंसर्ट हुआ, लेकिन वो कौन सा है यूजर नेम, ये आपको पता नहीं चलेगा। अब ये यूजर नेम को पता करने के लिए, अब हमको इस यूजर नेम को पता करने के लिए, अब देखिए क्या करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एक वेलकम मैसेज अगर मिल जाए, एक वेलकम मैसेज मिल जाए, एक राउटर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफाइन करेंगे, जब भी हमारा यूजर आईडी पासवर्ड मिल रहा है, तो हमको लॉगिन पे ना भेज करके उसको पहले क्या करें, हमको वेलकम पेज पे भेजे। देखिए एक नई टेक्निक बता रहे हैं आप लोगों को। तो वो टेक्निक क्या होगा, तो हमको क्या करना है कि जब भी हम साइन अप करते हैं, वो साइन अप के बाद अगर हम सब कुछ सही रहता है, तो यहाँ पे देखिए साइन अप वन पे ले जाता है, तो हम साइन अप वन वाले इस पे जाएंगे, राउट पे जाएंगे, और यहाँ बोलेंगे कि हमको भाई लॉगिन में नहीं भेजो। जब सब कुछ सही रहेगा तो हमको लॉगिन में नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, वेलकम में चाहिए। किसमें चाहिए, वेलकम में चाहिए। तो वेलकम का मतलब क्या हुआ, अब एक वेलकम बनाना पड़ेगा हमको। तो चलिए यहाँ पे बना लेते हैं एक तो राउट बना लेते हैं डिव, और इसको लिख देंगे हम क्या, वेलकम, ठीक है। और इसमें पास कर देंगे हम रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट, ठीक है।
और उसी के साथ साथ वेलकम पे भेजने का मतलब है कि अभी पहले पेज डिफाइन कर लेते हैं। तो रिक्वेस्ट हो गया, और उसी के साथ साथ हम क्या करेंगे कि पास करेंगे यहाँ पे। वेलकम हो गया, तो यहाँ लिखेंगे रिटर्न, रिटर्न, और ये हो जाएगा आपका रेंडर, रेंडर, और ये करेगा आपका रिक्वेस्ट इक्वल टू रिक्वेस्ट, और ये चला जाएगा आपका वेलकम, WEL वेलकम डॉट HTML। तो हमको एक वेलकम डॉट HTML फाइल बनानी पड़ेगी, और साथ ही साथ इसका यूआरएल डिफाइन कर लेते हैं। एक वेलकम नाम से यूआरएल डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पाथ, और ये हो जाएगा आपका वेलकम, WELCOM वेलकम, और उसी के साथ साथ वेलकम स्लेस लगा देंगे, और ये हो जाएगा आपका व्यूज डॉट वेलकम, और यहाँ हो जाएगा नेम इक्वल टू, ठीक है, वेलकम। ठीक है, तो जब हमने यहाँ लिखा कि आपको वेलकम पेज पे ले जाना है, वेलकम पे जाएगा, तो हमको एक वेलकम डॉट HTML फाइल बनानी पड़ेगी। तो न्यू फाइल में चलते हैं, और यहाँ लिखेंगे WELCOM वेलकम डॉट HTML। ठीक है, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से कोई भी एक लॉगिन वाला पेज पूरा कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, और वेलकम में ला करके हम पेस्ट कर देंगे, और यहाँ लिख देंगे वेलकम पेज। यहाँ क्या कर देंगे, हम लिख देंगे वेलकम, WELCOM वेलकम, और उसी के साथ साथ सब कुछ हमारा सही रहेगा। और बस हमको यहाँ से फॉर्म हटा देना है, क्योंकि यहाँ पे हो गया क्या, H3 में लिख देंगे वेलकम, WEL वेलकम, और इसको हटा देते हैं, ये चीज हटा देंगे, फॉर्म पूरा हटा देंगे यहाँ से, ये फॉर्म पूरा हटा देते हैं, और इसमें एक चीज नया चीज डालेंगे हम, ये भी यूजर इमेज भी हटा देते हैं, इसको भी नहीं होता है, वेलकम मिस्टर, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे योर पासवर्ड इज। तो इसके लिए हम एक कार्ड लेते हैं। देखिए, हम बूट स्ट्रैप का यूज कर रहे हैं, तो सबसे बढ़िया बूट स्ट्रैप में जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे लिखेंगे गूगल में, पहले चलते हैं, लिखेंगे बूट स्ट्रैप, ठीक है, बूट स्ट्रैप फ्रेमवर्क का बूट स्ट्रैप मिलेगा। इसमें आपको यहाँ जाना है डॉक्स में, डॉक्स में जाने के बाद से यहाँ पे सर्च करिए, और यहाँ लिखिए क्या, CARDS कार्ड्स। तो आपका कार्ड्स, कार्ड्स यहाँ पे कंपोनेंट्स में आ जाएगा, डाउनलोड वाले ये ऐसे कलर कार्ड है, यहाँ पे, यहाँ पे कंटेंट हो गया, फॉर्म्स, CCC कार्ड, ठीक है ना, कार्ड आ गया। कार्ड में हम चलेंगे, एक सक्सेस वाला कार्ड उठाएंगे, तो सबसे नीचे आइए, आपको स्क्रॉल करते रहिएगा, स्क्रॉल करते रहिएगा, एकदम नीचे आइएगा, आपको कार्ड मिलेगा। हाँ, यहाँ देखिए, ये सक्सेस का कार्ड मिलेगा, ठीक है। तो इस कार्ड को हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, ये सक्सेस वाला कार्ड यहाँ नीचे मिलेगा, डिव क्लास कार्ड वाला। तो यहाँ पे है सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस हेडर, सक्सेस टाइटल। यहाँ से ये देखिए, इस डिव से लेकर इस डिव तक कॉपी कर लीजिए, ठीक है। इसको कॉपी करिए और ले आइए अपने इस वाले पेज में, और यहाँ पे कंटेनर जहाँ है यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। जो हेडर लिखा हुआ है, हेडर में हो जाएगा वेलकम, ये कैसे डिस्प्ले कैसे दे रहा है, इस चीज को देखेंगे पहले। तो हेडर है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेडर। तो यहाँ पहले लिख देंगे वेलकम, हेडर को क्या लिख देंगे, WELCOM वेलकम, और यहाँ पे लिख देंगे मिस्टर, मिस्टर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, वो वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। क्या नाम जो आएगा, तो यहाँ पे हम डबल कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं, यहाँ पे हम नाम लेके आएंगे, और यहाँ लिख देंगे योर पासवर्ड इज, ध्यान दीजिएगा, कार्ड टाइटल हो गया। और इसी के साथ साथ H5 में है ना, तो एक काम करते हैं, इसको हम H5 ना करके H3 कर देते हैं, थोड़ा मोटा हो जाएगा, और एक तो H5 कर देंगे, H3, और इसी को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ लिख देंगे हम क्या, इसी को योर पासवर्ड, ठीक है, लिख देंगे योर पासवर्ड, योर पासवर्ड, ठीक है। और उसके बाद से ये सम कोट्स जो लिखा हुआ है,
इसमें लिख देंगे प्लीज नोट योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड, प्लीज नोट योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड फॉर फ्यूचर लॉगिन। ठीक है, फ्यूचर लॉगिन। और उसी के साथ साथ हमको क्या करना है कि एक एंकर टैग लगा देना है। ठीक है, ए, जिसमें क्या होगा, इसका नाम होगा हमारे पास लॉगिन, और एचरीफ में क्या होगा, एचरीफ चला जाएगा हमारे प्लेस लॉगिन। ठीक है, क्लिक हियर चाहे लॉगिन बस कर देते हैं। एक बार हम स्लेश मार के देख लेते हैं कि हमारा पेज कैसे दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्लेश सक्सेस क्या है हमारा, वेलकम। तो ये हमारे पास स्लेश वेलकम, WELCOME वेलकम। तो वेलकम अभी क्या दे रहा है, WELCO वेलकम कर रहा है कि कुड नॉट पार्स कार्ड टाइटल फ्रॉम सक्सेस कार्ड टाइटल, कुड नॉट पार्स द रिमाइंडर। ऐसा क्यों दे रहा है, ऐसा तो नहीं देना चाहिए इसको, पार्स में इससे क्या प्रॉब्लम है हमको। अभी रुक जाइए, अभी ये चीज हम हटा देते हैं, इस चीज को अभी हम पार्स नहीं करते हैं क्योंकि अभी कुछ आया ही नहीं है। सेव करते हैं और उसके बाद से तो हम पार्स कर ही सकते हैं। वेलकम देखिए, तो यहाँ पे एक वेलकम मैसेज आ रहा है, वेलकम मिस्टर अप्लाई और पासवर्ड प्लीज नोट द, यहाँ पे एक लॉगिन आ रहा है। इसका एक बटन हम क्या कर देंगे, बटन इन्फो कर देते हैं। तो इसका क्लास बना लेते हैं। क्लास क्या होगा इसका, क्लास इक्वल टू बीटीएन, बीटीएन। ठीक है, इन्फो, INFO इन्फो। सेव करते हैं। तो अभी हमारे पास ये आ चुका है लॉगिन। देखिए वेलकम मिस्टर, यहाँ पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, योर पासवर्ड। तो काफी ये बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पे H4 कर देते हैं, H4। ओके, H4। और यहाँ पे हो जाएगा पासवर्ड के लिए हो जाएगा आपका H5, H5। ओके, और सेव कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से कोई क्लिक करेगा तो कहाँ चला जाएगा, लॉगिन पे। देखिए, तो अब हमको क्या करना है कि जब हम यहाँ पे व्यूज में चलेंगे और जब हमारा यूजर वेलकम, तो वेलकम देखिए, वेलकम पे यहाँ डायरेक्ट ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, रिटर्न और इसको कर देंगे रेंडर कर देंगे। रेंडर से क्या फायदा होता है कि रिक्वेस्ट लेके जाता है, तो इसको हम बोल देंगे कि आप रिक्वेस्ट लेके जाइए। ठीक है, आप रिक्वेस्ट लेके जाइए इस पे। तो ये चले जाइए आप वेलकम डॉट एच टी एम एल पे, वेलकम डॉट एच टी एम एल पे जाइए और उसके बाद से कुछ वेरिएबल्स मेरे लेके जाइए। तो वेरिएबल्स में पहले क्या आएगा, आपका यूजर आईडी, यानी कि यूजर नेम जो वहां से आ रहा है। तो इस यूजर नेम, एक नया यूजर नेम तो लिखेंगे ऐसे, देखिए ध्यान से लिखा है, सिंगल कोट में लिखिए यूजर नेम, और इसके जगह पे लिखिए ऐसे कोलन लगा के, कौन सा वेरिएबल होगा, यूजर नेम। फिर क्या होगा, कामा। ठीक है, अब पासवर्ड का क्या है, ठीक है ना, तो पासवर्ड का पासवर्ड हो जाएगा। तो फिर सिंगल कोट में लिखिए एक वेरिएबल बनाइए पासवर्ड, और उसका क्या हो जाएगा, पासवर्ड। ओके, सेव कर लीजिए। और इस चीज को, इस यूजर नेम और पासवर्ड को हम क्या करेंगे, हम इस वेलकम पेज में प्रिंट कर देंगे। तो ये हो जाएगा वेलकम मिस्टर, मतलब आपका यूजर आईडी जो आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका यूजर नेम, और उसके बाद से ये क्या हो जाएगा आपका, ऐसे कोलन लगा के डबल कोट, और यहाँ पे लिख दीजिए पासवर्ड। सेव करते हैं एक बार, और इसको हम क्या करेंगे, एक बार फिर साइन अप करते हैं। और यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे, इस बार क्या डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने डाल दिया पीयूष, PIYUSN, पीयूष 12@gmail.com। और पासवर्ड हमने डाल दिया, जैसे मान लीजिए PK123, PK@123। फिर डाल दिया हमने PK@123, और इसको साइन अप करते हैं। तो जब साइन अप हुआ, साइन अप किया, देखिए आ गया ना कि वेलकम मिस्टर यूजर, यूजर जो भी हो, यानी बैकएंड से आपको मतलब नहीं है, इस बैकएंड से आपको कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद से आ गया आपका यूजर, आपका ये है, और आपका पासवर्ड ये है। तो मिस्टर के बाद हम क्या करते हैं, ऐसे लगा देते हैं
ठीक है, वेलकम ऊपर है, देखिए अच्छा दूसरा है कि वेलकम मिस्टर ये और आपका पासवर्ड ये है, प्लीज नोट योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड फॉर फ्यूचर लॉगिन। अगर लॉगिन करेंगे तो इसको पहले नोट कर लीजिए और यही चीज जाके आपको पासवर्ड करिएगा। ये थोड़ा सा हम इसको जो सक्सेस वाला पेज है ना, इसको थोड़ा सा मैं क्या करूंगा ना, इसको सेंटर में डाल देता हूँ। सेंटर देंगे कि इसमें लिखेंगे जो हमारा कार्ड बॉडी है ना, कार्ड बॉडी है, तो ये हमारे कंटेनर के अंदर हमारा ये वाला है जो है, ये पूरे कंटेनर का। तो कंटेनर में हम एक चीज लिख सकते हैं कि कंटेनर जो भी है, अगर हम इसको लिख दें डिस्प्ले ग्रिड, क्या लिख दें डिस्प्ले ग्रिड, और लिख दें प्लेस आइटम्स सेंटर, ठीक है, लिखा, और इसको रिफ्रेश कर रहे हैं, एक बार देखते हैं तो ये लगभग हमारा क्या होगा कि okay, अभी तो यहाँ पे आ गया साइन अप पे, एक बार ठीक है, फिर से देखते हैं, एक बार और ईमेल डालते हैं, एक बार AMAR लिख देते हैं amarjeet12@gmail.com, और पासवर्ड दे देते हैं A123, और फिर पासवर्ड दे देते हैं A123, और साइन अप करते हैं। तो देखिए हमारा सर, देखिए अब सेंटर में दिख रहा है, तो ये हो रहा है कि वेलकम मिस्टर फला 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 यूजर, आपका ये मिस्टर यूजर, और वेलकम मिस्टर ये, या ये यूजर आईडी जो भी रजिस्टर में देख सकते हैं यूजर आईडी, और आपका पासवर्ड ये है, इसको नोट करिए और अपने फ्यूचर के लिए वो करिए। इसको येलो कलर में देखते हैं कौन सा इसका बटन वाला कलर है, तो क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें येलो कलर अच्छा लगेगा। तो बूट स्ट्रैप में चलेंगे, हम लोग बटन देख लेते हैं, बटन, BUTTON, बटन, बटन तो बेसिक एग्जांपल है, ये देखिए ये वाला कलर मुझे अच्छा लग रहा है, येलो कलर वाला, इसका एक मिलेगा बटन का पूरा, कहाँ है भाई बटन 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 बटन, बटन का बटन, वार्निंग, येलो बढ़िया लगेगा। अब बटन, अब वार्निंग से अब क्या मतलब है, हम इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं बटन वार्निंग, और इसको हम यहाँ लगा देते हैं। यहाँ पे क्लास जो है ना इसका, तो पूरा क्लास बिटवीन वार्निंग है ना, तो इसको पूरा, अभी क्या कॉपी किया था मैंने, बटन BTN वार्निंग, तो यहाँ चलते हैं और इसको हटा करके दे देते हैं BTN वार्निंग, सेव करते हैं, और एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो रिफ्रेश में देखिए डायरेक्ट आपका यहाँ आ गया। एक बार जब यूजर हो जा रहा है तो फिर यहाँ पे इसको वो कर दे रहा है, यूजर ऑलरेडी टेकन लिख दे रहा है, ठीक ना। तो एक फिर से ईमेल आईडी भरते हैं, और एक बार लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए MK12122@gmail.com, पासवर्ड लिख दीजिए आप MK123, फिर पासवर्ड होगा आपका MK123, और इसको साइन अप करिए। तो साइन अप करने के बाद से देखिए अब अच्छा लग रहा है मेरे को, मिस्टर ये, योर पासवर्ड आपका ये, आप उसको फ्यूचर, अब जैसे ही स्टोर करेंगे जो भी डेटा हैश में दिखेगा, ये देखिए ये आपका पाइथन का, देखिए ये हैश में बहुत लंबा होता है, ये देखिए ये आपका पासवर्ड है, आपके इस MK का पासवर्ड आपका ये है। अब इसको कैसे मैपिंग होगा, लॉगिन कैसे कराएंगे, ठीक है, तो फिर उसके बाद से मैंने आपको बताया था कि आप देख सकते हैं कि कितने सारे यूजर हो चुके हैं, तो आप जेंगो में देख सकते हैं, आप एडमिन में जाकर के जैसे स्लैश एडमिन करके, और जो मैंने डाला था, ठीक है, और यहाँ पे लॉगिन किए और यूजर नेम दे दिया आपने एडमिन, और पासवर्ड दे दिया, यहाँ लॉगिन हो गया, ये ऑटो जेंगो बना के देता है, तो हमारे पास जितने सारे यूजर्स आएंगे सुपर एडमिन चेक कर लेगा कि ये सब सारे एक्टिव है नहीं है, ठीक है ना, तो इन सबों को आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, और इसको हम यहाँ से लॉग आउट कर देंगे, ठीक है, लॉगिन करेंगे, लॉगिन अगेन आ जाएगा, इसको हम क्या करते हैं यहाँ से डायरेक्ट अपने URL पे लेते जाते हैं। तो आई होप कि साइन अप आपको समझ में आएगा अच्छी तरह, सारे वैलिडेशन भी मैंने बताया आपको शुरू से कि यूजर कैसे बनेगा, आप मैनुअल यूजर कैसे डालेंगे, फिर आप ऑटो यूजर को यहाँ दिखा सकते हैं, या यूजर को आप साइन अप करके डायरेक्ट अगले पेज पे दिखा सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छी तरह से देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।